यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था कालापुर। इस गांव के बारे में दूर दूर तक एक खौफनाक बात फैली हुई थी। गांव का प्राचीन मंदिर जो अब सुनसान और वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सैकड़ों साल पहले इस मंदिर में एक तांत्रिक ने साधना की थी। उसकी साधना में बहुत बलिदान हुए थे और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा उस मंदिर में कैद हो गई। अब कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। इस कहानी का नायक है अनिरुद्ध, जो एक युवा लेखक था। वह नई नई कहानियों की तलाश में रहता था और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे किसी ने कालापुर के शापित मंदिर के बारे में बताया था और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह अपने दो दोस्तों धीरज और राकेश के साथ कालापुर पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही अनिरुद्ध ने गांव के एक बुजुर्ग से मंदिर के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस मंदिर के पास मत जाना। जो भी वहां गया है वो वापस नहीं लौटा। वो तांत्रिक की आत्मा आज भी वहां भटकती है। अनिरुद्ध ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बाबा ये सब मन का वहम है, मैं सिर्फ वहां के रहस्य को जानने आया हूँ। बुजुर्ग ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और अंत में उसे एक आखिरी बार मना किया, बेटा मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ, पर अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो सावधान रहना। उस रात अनिरुद्ध और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे मंदिर जाकर रहस्य का पता लगाएंगे। धीरज और राकेश थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन अनिरुद्ध ने उन्हें दिलासा दिया कि यह सब मन का भ्रम है। आधी रात को जब सारा गांव सो चुका था, वे मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। अंदर जाने पर मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे और तांत्रिक की अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। धीरज का चेहरा सफेद पड़ गया था और वह धीरे धीरे कांपने लगा। अनिरुद्ध ने कहा, ये सिर्फ पुराने धब्बे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, मंदिर के अंदर एक जोरदार आवाज गूंज उठी। वे जैसे ही मंदिर के गहरे हिस्से में पहुंचे, राकेश ने एक आईना देखा जिसमें एक परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। धीरज के हाथ पांव कांपने लगे और वह जोर से चिल्ला उठा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन अनिरुद्ध ने उसे संभाला और कहा, हम आए हैं तो देख कर ही जाएंगे, ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है। मंदिर से लौटने के बाद धीरज का व्यवहार बदल गया। वह रात में अजीब अजीब आवाजें सुनने लगा और खुद से बातें करने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और उसका चेहरा बीमारों की तरह लगने लगा। एक रात उसने अनिरुद्ध को बताया, अनिरुद्ध मुझे वो परछाई हर रात दिखाई देती है, वो मुझसे कहती है कि मैं वापस आऊं। अनिरुद्ध ने समझा कि धीरज का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक दिन अनिरुद्ध की मुलाकात गांव की एक लड़की सुनीता से हुई। सुनीता ने उसे बताया कि धीरज के अंदर तांत्रिक की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और वह बलिदान की मांग कर रही है। अनिरुद्ध को यह सब बकवास लगा, लेकिन धीरे धीरे धीरज की हालत बिगड़ती गई। एक रात उसने अनिरुद्ध को बताया कि उसे मंदिर वापस बुलाया जा रहा है। अनिरुद्ध ने सुनीता से मदद मांगी और वह उसे गांव के एक बुजुर्ग पुरोहित के पास ले गई। पुरोहित ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा को सिर्फ मंदिर में ही बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बलिदान की जरूरत होगी। अनिरुद्ध ने बलिदान देने का फैसला किया और अपने दोस्तों के साथ मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि धीरज की आंखें लाल हो चुकी थी और वह अजीब अजीब मंत्र बड़बड़ा रहा था। पुरोहित ने तांत्रिक की आत्मा को रोकने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक धीरज ने उस पर हमला कर दिया। अनिरुद्ध ने हिम्मत करके धीरज को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। तांत्रिक की आत्मा ने अनिरुद्ध से कहा कि अगर वह धीरज की जान बचाना चाहता है तो उसे अपनी जान देनी होगी। अनिरुद्ध ने अपनी जान देने का संकल्प किया, लेकिन तभी सुनीता ने आगे बढ़कर अपनी जान की आहुति देने का फैसला किया। उसने खुद को तांत्रिक की आत्मा के हवाले कर दिया और उसकी आत्मा तांत्रिक के साथ मंदिर में हमेशा के लिए कैद हो गई।
सुनीता की बलि के बाद तांत्रिक की आत्मा शांत हो गई और मंदिर का श्राप खत्म हो गया। अनिरुद्ध, धीरज और राकेश वापस लौट आए, लेकिन वे सुनीता के बलिदान को कभी नहीं भूल पाए। गांव के लोग अब मंदिर के पास बिना डर के जा सकते थे, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां एक दिया जलता था, जैसे कि सुनीता की आत्मा उनकी रक्षा कर रही हो। रोजाना ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल भूतों की चर्चा को सब्सक्राइब करें।